हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एडुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए मैं क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, जो टॉपिक का नाम है सूरदास। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोपियों द्वारा उद्भव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है? आंसर होगा गोपियों द्वारा उद्भव को भगवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धत वास्तव में भगवान न होकर अति भगवानहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति जैसे कैसे अनेक हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम की सुगत अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस प्रकार से की गई है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। फर्स्ट, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही बल रहती है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। दूसरी का पॉइंट, उद्धव जल के मध्य रखे तल के गागर की भांति, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती है, इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त है। तीसरी का पॉइंट देखेंगे। उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में यह कहना है कि यह योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकार है। नेक्स्ट तीसरी का क्वेश्चन देखेंगे। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिया है? तो इसका आंसर होगा गोपियों के ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पाँव डूबकर भी उद्धव पर प्रभाव रहित है। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। चौथा पॉइंट देखेंगे। उद्धव द्वारा दिए गए योग के अनुसार संदेशों ने गोपियों की विराही में घी की काम कैसे किया? तो गोपियों कृष्ण के आगमन की आस में दिन गिन रही थी। वे अपने तन मन की व्यवहारता को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु जहाँ यह सब उल्टा होता है, कृष्ण को ना तो उनका पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का, बल्कि कृष्ण युग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। पर विरह की आग में चलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया, जिसने उनके हृदय में जल रही विरहोगी में घी की कमी काम कर उसे प्रज्वलित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मर्यादा ने न लही के माध्यम से कौन सा मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है? आंसर होगा इसका मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। गोपियों कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए अपने मर्यादाओं से लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बनने पर मजबूर हो गई। प्रेम के बदलने प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम ही की मर्यादा है। लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देखकर भी गोपियों से मिलने नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? आंसर होगा इसका गोपियों रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का ही नाम
रटती रहती है। कृष्ण के प्रति अनेक नाम यदि प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिन की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और उस श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति जिस पर चींटियाँ चिपकी रहती है। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता है। उसी तरह गोपियों ने मन, वचन और कर्म से ही श्री कृष्ण को प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता पकड़ रखा है। 7 नंबर पॉइंट देखेंगे, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे देने की बात कही। तो उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देता है। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां वह मन उनके बस में नहीं होते हैं, जिनका मन चंचल और इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियों अपने मन व इंद्रियों से कृष्ण के प्रति एकाग्रचित है, इसलिए योग संसाधन का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों के योग संसाधन के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधन का निरस, व्यर्थ और अवांछित मानती थी। गोपियों के दृश्य में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास भी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योगा एक ऐसा रोग है उन्होंने न पहले कभी देखा न कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल और इधर उधर भटकता। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्यों होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गोपियों को कृष्ण में कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपने मन वापस लेने की बात कही। गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारिका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए। उनके श्री कृष्ण पहले से ही चतुर था, अब भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से भी अधिक चतुर हो गए। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योगों की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के हृदय बहुत आहत हुआ। इन्हें परिवर्तन को देखकर गोपियां अपने मन कृष्ण से वापस लेनी चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। गोपियां बात बनने में किसी को भी परास्त कर सकती है। गोपियों उद्धव को अपने उपलम्ब के द्वारा चुप कर देती है। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंगक बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती है। वह अपने तर्क समिति से बात बात पर उद्धव को निरस्त कर देता है। संकलित पदों की ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमण गीत की व्याख्या विशेषता बताइए। एक में भ्रमण गीत एक भाव प्रधान गतिकाव्य है। इसे उद्धत भावनाओं को मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ। सूरदास ने अपने भ्रमण गीत में निर्गुण बाह का विखंडन किया। भूमर गीत में शुद्ध साहित्यक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। भूमर गीत में उपलम्ब की प्रधीनता है। भूमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों को स्वाभाविक व मानविक व्यंजन की। भ्रमर गीत में उद्धत व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया। 8 नंबर पॉइंट, भ्रमर गीत में संगीतका के गुण विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपने कल्पना से और तर्क दीजिए। गोपियों ने उद्धव के साथ तरह तरह के निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। 1 नंबर में, उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। निर्गुण अर्थात जिस बाह के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते हैं। 3रा पॉइंट, योग का मार्ग कठिन है और हम गोपियों कोमल है, इससे हम कठोर योग साधन कैसे हो पाएगी, यह असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्धव ज्ञानी था, नीति के बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसे कौन सी व्यक्त शक्ति था जो अपने वाक चतुर्थ में खुशमुखीरत हो सके। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उनके आगे घुटना टेक देती है। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उसके उद्धव जैसे ज्ञानी तथा अनितज्ञ को भी अपने वक्षुत्र से परास्त कर दिया गया। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरे अब
राजनीति पढ़ाए और गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। आंसर इसका, गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारिका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। अब कृष्ण राजा बनकर चलने लगा है, छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गया है। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें भी करके उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंची। गोपियों का यह कथन है कि हरि अब राजनीति पढ़ाए और कहीं ना कहीं आज के भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित कर रही है। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। कृष्ण ने गोपियों को मिलने का वादा किया था और पूरी नहीं किया, वैसे ही आज राजनीति में लोग कई वादे करके भूल जाते हैं। दोस्तों, ये क्लास 10th हिंदी का था, जो चैप्टर का नाम सूरदास था। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को अगर देख रहे हैं अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।